हरियम सब लोग। हम लोग आज गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। भक्ति योग। एक सेकेंड। गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, भक्ति योग। इसमें पहले श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यवेत्ता कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है। हरिओम। हर सब्जेक्ट का अपना एक शैली होता है पढ़ने का। जैसे फिजिक्स को एक मेथड में पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान को भी एक उसका भी एक मेथड। और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो आचरण में दिखता है। आध्यात्मिक ज्ञान की आचरण और समझ और उसकी जो आप उसको जब व्यवहार करते हो उसे भक्ति कहा जाता है। आध्यात्मिकता आचरण में भक्ति। मेथड दो, मैं में कौन सा मैं हूं? एक अहंकार का मैं, एक ईश्वर अंश का मैं। तो ये जो पड़ाव है, द आई एंड द आई विच इज द पार्ट ऑफ द ईश्वर, इसके बीच में आपका कितना लंबा रास्ता है, यही होता है आध्यात्मिक चेतना का रास्ता। तो अभी अर्जुन अपने आई में जो मैं में कौन सा मैं हूं, वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, हम किससे विश्वास करें, आपको या ब्रह्म को, जिसका कोई आकार को विश्वास करे आपके रूप में जो आप हमें विश्व रूप दिखा रहे हो, या निराकार से जहां सब कुछ मिलता है जो वो भी आपका रूप है, उसे हम विश्वास करें, और कौन सा श्रेष्ठ? तो आपकी विश्वास तो जो भगवान जी कहेंगे वो तो पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, आज आप ही का दिन है, आप मुझे बताइए, आप जिस मैं में रहते हैं, अहंकार का मैं एक आकार लेता है। ये उस आकार में अगर आपका आध्यात्मिक चेतना उसमें जड़ित होता है, उस अहंकार में थोड़ा सा भी अहंकार आध्यात्मिक चेतना है, तो वो एक रूप लेता है।
और वो रूप का आयुध जो वो पकड़ते हैं, उस रूप में आप आध्यात्मिक चेतना को व्यवहार करते। जैसे हमारे इतने सारे मूर्ति है, नारायण की मूर्ति में देखिए शंख चक्र गदा पद्म हमारी आध्यात्मिक चेतना के आयुध है। नहीं तो हम भाला वर्षा ये सब लगा लेते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक चेतना, ये जो पढ़ाओ पढ़ाई है, इसमें बहुत सारे मुनि ऋषि ने अपने जीवन को व्यतीत किया है। उसी रस से निकला हुआ है ये सनातन चेतना, जो एक प्रवाह है, और उस प्रवाह में सबके लिए जल है। ये नहीं कि सिर्फ ये जल सिर्फ कोई चंद हिस्सों में कोई उसे पान कर सकता है, इसको सब कोई पान कर सकते हैं। कोई भी आपका इंटेलिजेंस लेवल हो, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है। इसका मतलब है ये जो मेथड ऑफ आध्यात्मिक चेतना इतना संगठित है, इतने लोग इस पर काम कर चुके हैं, इतने मोती इसमें डाले हैं कि सबके लिए यहाँ मोती है। ऐसा कोई नहीं है सनातन जो मानते हैं उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं कह सकता है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आज जो अर्जुन पूछ रहे हैं, हम किससे श्रेष्ठ माने, आकार को या निराकार? ये प्रश्न उनके मन में क्यों आता है? क्योंकि अभी तक अहंकार बाकी है। वो अर्जुन अपना अर्जुन का नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अर्जुन पांडु पुत्र है, वो कुंती पुत्र है, उनका ये है वो है, ये चलता है। इसीलिए उनके मन में इतने सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे नमक और चीनी गलने में वक्त लगाता है, ये अहंकार अर्जुन की गलने में वक्त लगाता है। तो आप मुझे पूछिए, आप विश्व रूप दर्शन करने के बाद आपके मन में कौन सा प्रश्न आएगा? आप प्रश्न पूछ के अपने आप को देखिए, समझ लीजिए कि ईश्वर ने अपना विश्व रूप आप ही को दिखा दिया, फिर आपका प्रश्न क्या होगा? अगर मुझे विश्व रूप जो भी मिला है, अगर मुझे जो एहसास मिला है उसे, तो बस यूं ही बोल देंगे कि हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो ये जो आकार निराकार कौन सा श्रेष्ठ, अभी भी उनमें और बाकी है। तो ये जो 11 चैप्टर खत्म हुआ, और 7 चैप्टर और बाकी है शून्य होने में, गलने में। तो भक्ति रस शुरू होता है गलने का स्वभाव। जब हम छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, भक्ति रस उसी से शुरू होता है। क्या इतना चलेगा? इफ यू वांट टू लीव योरसेल्फ, अपने आप को छोड़ना चाहते हो, माध्यम गलने का है, मिल जाने का, घुल जाने का है, इससे भक्ति कहा जाता है। घुलने का जो आदत, ये हम घुल जाएंगे, पंचभूत में मिल जाएंगे। जो हमारा निराकार सत्ता है उसमें बस हम रम जाएंगे। ये जब हो जाता है उससे भक्ति कहा जाता है। Shabinani, will this do? हाँ मामा, बहुत बढ़िया। निराकार सत्ता में मिल रहे हैं। हर वक्त आप भी देखिए, आप भी कृष्ण जी के प्रश्न समझिए, उत्तर भी सुनिए, और खुद का प्रश्न अर्जुन की प्रश्न के साथ मिलाप लगाइए। आप देखोगे अर्जुन जी कहाँ है, आप कहाँ। पढ़िए, लेकिन थोड़ा उसमें अर्जुन के साथ, जैसे हमारे सहपाठियों से हम थोड़ा सा कंपटीशन करते हैं, वैसे अर्जुन जी के साथ जो मानव, जो मनुष्य है, जो जीव है, थोड़ा उनके साथ भी थोड़ा कंपटीशन होनी चाहिए कि इस जगह पर हम होते थे कौन सा प्रश्न पूछते।
You should get totally involved. अर्जुन जी, आपका एक सहपाठी तो है जो आपके लिए प्रश्न पूछते हैं और ईश्वर के आंसर आप सुनते हो। उनका प्रश्न का आप भी प्रश्न पूछो। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बिजनेस टू चलेगा ये। बोलो, चपड़ा कुछ बोलेगी? मैं वही सोच रही हूँ कौन बड़ा है। वो एक तो मन में आया कि जो भक्ति से आत्मा को देखकर भक्ति से जुड़े होते हैं वो भी कोई काम नहीं। खूब भक्ति रस में खूब जुड़ जाता है, वो भी काम नहीं। लेकिन वो भी ये भी मन में आता है कि भगवान जिसको रूप दिखाया, अपना अपना स्वरूप दिखाया, वो उसको हम कैसे काम करें। तो अर्पिता को मैं पूछना चाहती हूँ, बताओ। मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि कौन बड़ा है, ये मैं कि वो मैं। हाँ, मैं और एक भी सुनना चाहती हूँ उसकी ओपिनियन। है अर्पिता? चली गई? बाय बाय। अच्छा, तेरा बातें अच्छा से सुनाई नहीं दी।